वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो 6th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेम से इंडिकेशन है कि आप किसी न्यूक्लियस के बारे में और उसके अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं या उसकी एनर्जी है उसके बारे में हम उसको स्टडी करेंगे। आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसको लेटर ऑन आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे। ये आपके पास शेल्स होते हैं और अंदर जो है वो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एटम की एनर्जी मौजूद होती है। उस एनर्जी को हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आप बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज़ द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, एटॉमिक एनर्जी और यूजेस ऑफ इट। एटॉमिक एनर्जी डेली लाइफ के अंदर आपके पास कहाँ यूज़ हो रही है। अगर हम डेली लाइफ के अंदर इंडिकेशन को शो करें तो आपके माइंड में आ रहा होगा डेली लाइफ के अंदर जैसे हम एटम बम के हवाले से सुना है, तो एटम बम जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो अब एटम के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, आप उस एनर्जी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। और रेडियो एक्टिविटी से मुराद ये होता है कि एटम्स के अंदर से रेडिएशंस का निकलना, एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं जिनके अंदर अल्फ़ा बीटा तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन एक्स रेज़, आपने एक्स रेज़ का नाम सुना होगा कि आप मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो रेज़ वगैरह यूज़ होती हैं, एक्स रेज़। तो वो बेसिकली जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं, तो आप इनको यूज़ करते हो। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के एक एटम के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर से कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी यूज़ हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब नॉर्मली आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सन ब्लॉक कुछ लोग पर्सन जो है वो यूज़ करते हैं। उसका बेसिकली काम ये होता है कि सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, जो हमारे लिए डेंजरस होती हैं, उन रेडिएशंस का एनिमल, प्लांट्स या ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, कितना असर हो रहा है, उसको भी हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है। अब इस एप्लीकेशन इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। अब ये रेडिएशंस कहाँ से आती हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस की वजह से, या खुराक को महफूज करते हैं वो भी रेडिएशन के अफेक्ट की वजह से होता है। ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो इन्हीं एटम्स को यूज़ करने की वजह से यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए ये आपके पास एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को आपने लर्न करना है। द 7th ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर आप रह रहे होते हो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर भी होता है, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर वो चीज़ होती है जहाँ पे ज़िंदगी, लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और वो वाला हिस्सा जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी वगैरह मौजूद होता है जैसे लेक्स, रिवर, सीज, वो हाइड्रोस्फेयर है। या लिथोस्फेयर, जो पहाड़ चट्टानों वाला जो पार्ट होता है उसको आप लिथोस्फेयर बोलते हो। अब ये सारे के सारे 4 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। अब इन इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप चेक करो तो कुछ अफेक्ट, अब एक इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। उस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लें कि कुछ पर्सन जो है वो कूड़ा करकट वगैरह गार्बेज को जो है उसको आग लगा देते हैं, उसकी वजह से स्मोक, डस्ट, सारे पार्टिकल्स जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो उस चीज़ों का अफेक्ट, या गाड़ियों के धुएँ की वजह से एयर पोल्यूशन हो रही होती है, तो उन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है उसको भी हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब जो इस ब्रांच का जो स्कोप है कि आप इसको डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, अगर तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाले अफेक्ट को निगलेक्ट कर दें तो फिर तो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसको आपने कंट्रोल भी करना होता है। तो अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए कि किस हद तक इन्वायरमेंट के ऊपर कितना असर हो रहा है, लेक्स वगैरह के ऊपर क्या अफेक्ट है,
बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसकी वजह से क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हार्मफुल गैसेस ऐड हो रही हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है और इसके लिए उसी के थ्रू जो आपने पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है। तो आप इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच को यूज़ करते हुए अपने इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, आपके पास जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस, यानी किसी चीज़ का तज्ज़िया करना, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना। अब किसी भी चीज़ को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैम्पल लेते हैं। जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हो उस चीज़ का एक सैम्पल लिया जाता है और उसके कंपोनेंट्स कहते हैं जिस चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है। जैसे कि अगर हम कहें कि आपके पास जो है H2O, अब वाटर जो है, वाटर के अंदर अगर कोई कंटेमिनेशन या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपने क्या किया, थोड़ा सा सैंपल, अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल छोटे छोटे कंटेमिनेशन या पार्टिकल वगैरह मौजूद है, आप क्या करते हो, उसको वाटर का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर मौजूद जितनी भी कंटेमिनेशन है उसको हम चेक करते हैं और उनके पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। फिर उसके मतलब कंप्लीट उसको आप लोगों ने सैंपल को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंटेमिनेशन है, पार्टिकल छोटे हैं, बड़े हैं, उसके ज़रात कितने हैं या कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, उसके अलावा उसके अंदर कोई और चीज़ तो मौजूद नहीं है। तो जितने भी सैंपल के अंदर उसके पार्ट्स मौजूद हैं तो आपने उन सबको सेपरेट किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके अंदर पार्टिकल कौन कौन से मौजूद हैं। फिर उसका कंप्लीट जो है वो एनालिसिस किया जाता है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन कंसिडर डैट कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर जाते हो अपना ब्लड का सैंपल देने के लिए, तो वो लैब वाले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और फिर कंप्लीट चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं, हेमोग्लोबिन क्या है। तो वो भी बेसिकली आपके पास एनालिसिस ही आपके ब्लड का किया जा रहा होता है। तो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वो हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं वो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब किसी भी चीज़ का यहाँ पे तो ऊपर हमने डिस्कशन कर ली कि हमने उस कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है सैंपल को, और आपने उसका एनालिसिस करना है। अब किसी भी चीज़ का जो एनालिसिस है वो दो तरह से होता है। एक है आपके पास, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मीन्स कि उसकी क्वालिटी को चेक करना कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसकी क्वांटिटी या अमाउंट को चेक करना। जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द मिल्क। अगर दूध सपोज दिया जाता है तो आप अगर सिर्फ उसकी क्वालिटी बताते हो कि दूध पतला है या ये थिक है तो ये उसकी क्वालिटी होगी, लेकिन क्वांटिटी उसके अंदर शुगर कितनी है, उसके अंदर वाटर कितना है, उसके अंदर मिल्क कितना है, उसके अंदर फ़ैट कितनी है, वो सारी चीज़ की क्वांटिटी अमाउंट जो बताना वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। सिर्फ उसकी क्वालिटी बता देना, अच्छा बुरा पतला ख़राब होना, वो उसकी क्वालिटी के अंदर आता है। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है डेली लाइफ के अंदर इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फूड का एनालिसिस करने के लिए फ़ूड के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद है, किस हद तक कौन सी चीज़ यूज़ है, या वाटर, जस्ट लाइक ऊपर एग्जांपल चेक की कि वाटर की कंटेमिनेशन या पानी अच्छा है, पानी के गंदा है, पानी का जायका ख़राब है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट के अंदर जी पार्टिकल्स वगैरह को भी चेक किया जाता है, या क्लिनिकल जैसे लैब के अंदर आप ब्लड सैंपल देते हो तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे होते हो और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो ये आपके पास जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है वो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है।